हेलो स्टूडेंट, मैं सुभाष सर स्वागत करते हैं सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। क्लास 11th केमिस्ट्री में हम लोग पहला चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग दो विधि पढ़ चुके हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक होगा मोलरता और मोललता। मोलरता किसे कहेंगे, मोललता किसे कहेंगे, आज हम लोग बस इसी के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग इससे संबंधित न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज बस हम लोग को जानना है कि मोलरता किसे कहते हैं, मोललता किसे कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हेडिंग है हमारा मोलरता। क्या हेडिंग है भाई? हेडिंग है हमारा मोलरता। पहली बात, मोलरता को हम बोलते हैं मोलैरिटी। क्या बोलते हैं भाई? मोलैरिटी। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी? कैपिटल एम से, यानी इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, पहले हम बात करेंगे इसकी परिभाषा की, कि इसकी परिभाषा होती क्या है। तो चलिए परिभाषा देखते हैं। परिभाषा कहता है कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से। ठीक है, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। यह है हमारे मोलरता की परिभाषा। यानी 1 लीटर के विलयन में विलेय के जितने मोल घुले होंगे वही उस विलयन की क्या कहलाएगी? मोलरता कहलाएगी। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? कैपिटल एम से। और इसका मात्रक मोल पर लीटर होता है। अगर हम फार्मूले की बात करें तो मोलरता बराबर, फार्मूला हमारा होगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन किस में हो जाएगा? लीटर में। अच्छा, हम लोग एक चीज जानते हैं कि मोलों की संख्या बराबर क्या होता है जी? भार बटे अणु भार। तो जैसे यहाँ पे है विलेय के मोलों की संख्या, तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार।
तो इस फार्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलयन का आयतन किस में होगा, लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। क्लियर है? तो ये है हमारी मोलरता। अगर हमें मोलरता न्यूमेरिकल कोई भी देगा तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल इसके इसी फार्मूले से लगते हैं। अच्छा, मोलरता में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नोट में हम लोग पहला पॉइंट जानेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नोट का मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, यानी मोलरता पे ताप का प्रभाव पड़ता है। अगर कोई कहे क्यों पड़ता है, इसलिए पड़ता है कि मोलरता किस पे निर्भर करती है, आयतन पे, और आयतन पे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मोलरता जो होती है हमारी, मोलरता ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो विलयन की मोलरता घट जाएगी। समझ रहे हैं? जब आप ताप बढ़ाएंगे तो विलयन की मोलरता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये मुख्य पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा हमारा पॉइंट है, अक्सर पेपर में पूछता है 1 नंबर में, मोलरता और नॉर्मलता। मोलरता और नॉर्मलता में संबंध, रिलेशन, यानी मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध होता है। तो संबंध देखिए बहुत आसान होता है, ध्यान दीजिए। ये बहुत काम की चीज़ है। संबंध हमारा ये होता है, नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अणुभार बटे तुल्यांकी भार। अणुभार बटे तुल्यांकी भार। तो ये संबंध होता है नॉर्मलता और मोलरता में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संबंध है। इसको देखो हम थोड़ा सा शॉर्टली लिख दिए हैं, पूरा लिख देते हैं, नहीं आप कहेंगे कि क्या लिखा है वो। तुल्यांकी भार। ठीक है, इसके बाद तीसरा फैक्ट आते हैं। तीसरा तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए। मोलरता बराबर एक फार्मूला और होता है, मोलरता बराबर प्रतिशत भारानुसार इंटू डी इंटू 10 अपान विलेय का अणुभार। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इसमें डी क्या है, तो डी जो हमारी है डेंसिटी है, यानी घनत्व है। ये फार्मूला बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, अगर आप इतना मोलरता के बारे में जानते हैं तो समझ लीजिए आप मोलरता संबंधित न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे मोललता की। किस पे बात करेंगे भाई, मोललता की। ठीक है, अब मोललता किसे कहते हैं,
मोललता का मतलब मोलैलिटी, और इसे हम दिखाते हैं स्मॉल एम से। मोलरता को कैपिटल एम से और मोललता को स्मॉल एम से। ठीक है, इनकी परिभाषा क्या होती है? देखिए, इनकी परिभाषा होती है प्रति किग्रा विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। ठीक है, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर हम इसके मात्रक की बात करें, इसका मात्रक मोल प्रति किग्रा होता है। तो ये हमारी मोललता की परिभाषा है। ठीक है, अगर यही हम प्रति लीटर विलयन कर दें तो मोलरता हो जाएगी, और प्रति किग्रा विलायक कर दें तो मोललता हो जाएगी। मोललता में र और ल का उच्चारण का फर्क है भाई। ठीक है, अगर हम इनके फार्मूले की बात करें, जैसे देखिए, अगर अब मोललता का फार्मूला हमें लिखना हो तो मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किस में होगा जी? केजी में। अगर हम चाहें तो इसे और भी कन्वर्ट कर सकते हैं फार्मूले को। मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या को हम लिख सकते हैं विलेय का भार, अब बटे में हम लिख सकते हैं विलेय का अणुभार, अब बटे में हम लोग लिखेंगे बटे में विलायक का भार किस में लिखेंगे जी? केजी में। ठीक है, तो ये मोललता का फार्मूला है। इसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है भाई, तो इसको हम नोट में देख लेते हैं। ये ऐसे फैक्ट है जिनको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिसमें पहला फैक्ट हम देखेंगे। पहला फैक्ट ये कहता है, जैसे मोलरता में आपने देखा कि मोलरता पे ताप का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मोलरता आयतन पे निर्भर करती है। लेकिन मोललता पे ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मोललता किस पे डिपेंड होती है? भार पे। अब भार पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता भाई। अब 5 किलो का लोहा है, उसको गर्म कितना हो कर दो, 6 किलो का थोड़ी ना हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि मोललता भार पे निर्भर होती है। ठीक है, इसके बाद वाला जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मोलरता और नॉर्मलता में संबंध होता है ना, वैसे ही मोलरता और मोललता में संबंध होता है। ठीक है, क्या संबंध होता है भाई? देखिए, संबंध हमारा बहुत आसान है, ध्यान दीजिए। क्या संबंध होता है?
संबंध होता है मोलरता बराबर मोललता गुणे घनत्व बटे 1 प्लस मोललता गुणे अणुभार, ठीक है, बटे 1000। इसका ये मतलब है कि कभी कभी सवाल में मोलरता दे दे तो मोललता निकाल सकते हो, मोललता दे दे तो मोलरता निकाल सकते हो। कभी कभी होता है किसी विलयन की मोलरता दे के मोललता पूछ देता है, मोललता दे के मोलरता पूछ देता है। वैसे ही जैसे नॉर्मलता दे के मोलरता पूछ दे, मोलरता दे के नॉर्मलता पूछ दे। तो अगर इतनी चीजें आप जान रहे हैं मोलरता और मोललता का, तो समझ लीजिए आप इसके सारे न्यूमेरिकल को आप अच्छे तरीके से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल पे चर्चा करेंगे। ये तो हमारी थ्योरी है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग मोलरता और मोललता संबंधित अच्छे अच्छे न्यूमेरिकलों पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।